कहना मुश्किल है गृह मंत्री अमित शाह को ये अंदाज़ा रहा होगा या नहीं कि उनके बयान को लेकर इतना विवाद हो सकता है जब उन्होंने अंग्रेज़ी पर हिंदी को तरजीह देने की बात कही। दरअसल गड़बड़ी उनके बयान में नहीं है, उस पृष्ठभूमि में है जहाँ से ये सारी बहस आती है। ये सबको याद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना अवतार था जनसंघ के रूप में, वो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करता था। और जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी तब कई लोगों को ख्याल आया कि शायद अब हिंदी की बात हो, लेकिन उन दिनों भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक विस्तारों और भौगोलिक विस्तार के लिए सजग लालकृष्ण आडवाणी ने इस मुद्दे को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी से चिपका रहा और आज की पूरी राजनीति इसी हिंदुत्व की कोख से जैसे निकली है। अब अचानक सबको लग रहा है कि क्या बीजेपी फिर हिंदी की राजनीति कर रही है, क्या फिर वो अंग्रेजी विरोध की बात कर रही है। ध्यान देने की बात है कि अंग्रेजी विरोध का नारा जनसंघ से ज्यादा समाजवादी आंदोलन की कोख से निकला था। समाजवादी पार्टियां जो हैं अंग्रेजी विरोध की बात करती थीं, उनका मानना था और बहुत स्पष्ट मानना था कि अंग्रेजी की वजह से भारत को एक औपनिवेशिक मानसिक गुलामी झेलनी पड़ती है, उसके नतीजे पीढ़ियों को भुगतने पड़ रहे हैं। तो जो चिंता उस दौर में समाजवादी आंदोलन की थी, और हम याद कर सकते हैं कि जब संयुक्त मोर्चा सरकार में मुलायम सिंह यादव को रक्षा मंत्री बनाया गया था, तो उन्होंने अपने महकमे में अपने समाजवादी अतीत को याद करते हुए कहा था कि हिंदी में ही काम होगा। ये काम कम से कम उस समय तक चलता रहा जब तक मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे। खैर, इस प्रसंग को और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि हम हिंदी की बात न करें, भारतीय भाषाओं की बात करें। जो त्रिभाषा फार्मूला हमारा है उसमें ये व्यवस्था थी कि आप हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक तीसरी भारतीय भाषा भी सीख लेंगे। हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर हमने हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ बांग्ला सीखी होती, कन्नड़ सीखी होती, मराठी सीखी होती, तो शायद भाषाओं के बीच ये अपरिचय इतना बड़ा नहीं होता, हमारे पुल बेहतर होते, मजबूत होते, सांस्कृतिक तौर पे हम एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते। लेकिन हिंदी वालों ने एक बेईमानी की, उन्होंने तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को चुन लिया। संस्कृत की पढ़ाई बेशक होनी चाहिए, लेकिन उसको एक अलग शास्त्रीय भाषा के रूप में पढ़ा जाना चाहिए था। त्रिभाषा फॉर्मूले में उसकी जगह नहीं बनती थी। अगर ऐसा होता तो उत्तर भारत के स्कूलों में भी कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी के शिक्षकों की व्यवस्था होती और हिंदी के लोग भी उधर जाकर मराठी, तेलुगु, तमिल बोलते और भारत कहीं ज़्यादा समग्र, कहीं ज़्यादा व्यापक रूप से एक होता। तो ये एक बेईमानी हिंदी वालों की ऐसी है जिसकी काट ज़रूरी है। निश्चित तौर पे दक्षिण भारतीय जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं वो भूल जाते हैं कि असली खतरा अंग्रेजी से है। अंग्रेजी हिंदी को ही नहीं, भारतीय भाषाओं को भी नष्ट कर रही है। हालत यह है कि सारे संसाधन अंग्रेजी के पास हैं। हिंदी, उर्दू, मराठी और बांग्ला वो गरीब बहनें हैं जो आपस में लड़ रही हैं। और जिस तरह हिंदी और भारतीय भाषाओं की पढ़ाई पीछे छूट रही है, जिस तरह अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, उससे ये खतरा है कि ये सब वाकई सिर्फ बोलियों में रिड्यूस न हो जाएं। ऐसा न हो कि इनमें ज्ञान और विज्ञान की कोई परंपरा न बनी रहे। तो एक काम जो पहला करना होगा भारतीय भाषाओं को कि अंग्रेजी की इस वर्चस्व को समझना होगा, उसके खिलाफ क्या रणनीति हो सकती है ये देखना होगा। हम सिर्फ भारतीय भाषाओं की बात करके हिंदी को वर्चस्व देने का आदर्शवादी जुमला उछाल करके ये काम नहीं कर सकते हैं। कायदे से अब शुरुआत उल्टी होनी चाहिए। अब तमाम हिंदी भाषी प्रदेशों में हमें मराठी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तर भारत के स्कूलों में हम देखते हैं कि जर्मन और फ्रेंच तक सिखाने की व्यवस्था है, लेकिन मराठी, बांग्ला, तमिल, कन्नड़ के लिए कोई शिक्षक नहीं है। ये एक बड़ी विषम स्थिति है। हम पहले यहाँ उन भाषाओं के शिक्षक रखें, अपने बच्चों को एक भारतीय भाषा सिखाएं और तब दक्षिण भारत से उम्मीद करें कि वो भी हिंदी सीखने को प्रवृत्त होगा। याद कर सकते हैं कि एक समय दक्षिण भारत में हिंदी का आंदोलन खूब लंबा चला और बहुत अच्छा चला, जिसकी वजह से कई राज्यों में हिंदी बड़ी आसानी से समझी जाती है। उसका विरोध बस इस बात से हुआ कि अचानक हिंदी ने अपने आप को
एक तरह के वर्चस्ववादी रोल में ढालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ वो अंग्रेजी से पिट रही है और दूसरी तरफ भारतीय भाषाओं से मार खा रही है। मुझे अचानक ख्याल आ रहा है कि महात्मा गांधी अपने जीवन के आखिरी दिन 30 जनवरी को जो काम उन्होंने किए, उनमें एक काम बांग्ला का सीखना भी शामिल था। उस दिन उन्होंने बांग्ला के वाक्य लिखे थे। उनको मालूम था कि इस देश की बहुत सारी भाषाओं में आपस में रिश्ता जब बनेगा, जब हम कई भाषाएं सीखेंगे, तो ये देश करीब होगा, मजबूत होगा, एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर ढंग से पहचानेगा। आज ये पहचान टूट रही है और इसके पीछे एक बड़ी वजह वो राजनीति भी है जो कभी हिंदुत्व को सबसे बड़ा मानती है और कभी हिंदी को आगे बढ़ाने की बात करती है, बिना ये सोचे कि बाकी भारतीय भाषाओं का क्या होगा।